हाय दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से। आज की ट्रेनिंग में नया दिन है, पहला लेसन है और नया जोश है, नई कुछ लर्निंग करने का, नया कुछ कर गुजरने का आज जज्बा है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स के बारे में और लीड जनरेशन के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सेल्स एंड मार्केटिंग की, सेल्स एंड मार्केटिंग दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कस्टमर को बेचती हैं। हमें डिजिटलाइज होने की ज़रूरत क्या है दोस्तों? आज की डेट में हर एक प्रोडक्ट जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। आप भी अगर आज अपने इस ट्रेनिंग सेशन में पहुंचे हैं तो ये भी आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटली पहुंची थी और आपने आज इस डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन किया है। दोस्तों, जब एक कस्टमर आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल देता है, आपको एक लीड देता है, उसके बाद उसकी सेल्स तक की जर्नी में ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और अल्टीमेटली एक जो अल्टीमेट गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट को सेल करने का, वो अचीव करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, दो अलग डिपार्टमेंट। अगर मार्केटिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये मार्केटिंग टीम जो है कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट करवाती है आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट में। बहुत सारे इसके तरीके हैं। ये ब्रांडिंग करती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, ये कंटेंट क्रिएट करती हैं। इनका मेन काम होता है आपके ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन करना, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको नर्चर करना, उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना और अल्टीमेटली ड्राइव करना सेल्स को ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड आगे भी। चलते हैं सर सेल्स की तरफ। सेल्स वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, अल्टीमेटली ब्रेड एंड बटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स वाले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कस्टमर के साथ, उनको कन्वर्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोडक्ट बाइंग में, यानी उनके डिसीजन को बदलने में हेल्प करते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट ले लें। ये देखिए, किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच के कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उनको फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनको कन्विंस करना ताकि वो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को बाय करें। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, आपके पास जब कस्टमर आता है, जब वो लीड आपको देता है, जब उसकी डिटेल आपके पास आ जाती है, उसके बाद से लेके उसका एक चरण चालू होता है जिसे हम कस्टमर जर्नी कहते हैं। जब उसने लीड दी और अल्टीमेटली सेल परचेज आपके साथ किया उसने प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट की सेल परचेज में, इस जर्नी में ये दोनों डिपार्टमेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। मार्केटिंग के रोल्स में कम्युनिकेशन हो जाता है आपके पास। कम्युनिकेशन अब दोनों टीम्स करती हैं, मार्केटिंग भी करती है, सेल्स भी करती है। मार्केटिंग कैसे कम्युनिकेट करती है? मार्केटिंग कम्युनिकेट करती है डिजिटल प्रिंट कैंपेन्स की तरफ से, आपके उसको सोशल मीडिया पोस्ट डालती है, वीडियोस देती है, ब्लॉग्स देती है, ईमेल्स करती है। ये सब मार्केटिंग का काम है। जबकि सेल्स पर्सन्स क्या करते हैं? सेल्स पर्सन कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर के साथ डायरेक्टली। वो थ्रू मेल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं और इन पर्सन मीटिंग भी हो सकती है। कस्टमर बेस पे दोनों काम करते हैं। मार्केटिंग के लिए कस्टमर बेस बड़ा होगा क्योंकि वो एरियल व्यू देख रहे हैं, वो पैन इंडिया देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, पैन स्टेट देख रहे हैं, या आपका सिटी के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट क्या है। उनका एरिया बड़ा रहता है। जबकि सेल्स वालों का जो ऑपरेशनल एरिया है वो बहुत छोटा रहता है। वो क्या कर रहे हैं? वो किसी कंपनी को मिल रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं, किसी पर्सन को मिल रहे हैं इंडिविजुअली, और वो आपके ग्रुप्स को मिल रहे हैं। अब वो ग्रुप्स में पर्सनल मीटिंग करते हैं, पर्सनल उनके साथ रिलेशंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट इन सिंक कम करते हैं। देखिए, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, वो आपके कस्टमर्स को लीड्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब सेल्स पर्सन के लिए मैं एक गोल्डन रूल देता हूँ। ये गोल्डन रूल भी छोड़ दो, इसको मैं 5 मिनट गोल्डन मंत्रा बोल देता हूँ। अब से लेके आगे आने वाले टाइम तक, जब तक आप सेल्स में हैं, इसी मंत्रा को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, ये मंत्रा क्या है? ये एक सेल्स स्ट्रेटजी है। अगर आप लीड को विद इन 5 मिनट्स रिस्पॉन्ड कर देते हो तो आपके कन्वर्जन रेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। आपके कन्वर्जन रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। आपको चांसेस हैं कि आप कस्टमर के साथ एंगेजमेंट आपकी बढ़ जाए। देखिए, एक लीड रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट .org, इन्होंने एक स्टडी की थी।
इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग 5 मिनट के अंदर अंदर अपने कस्टमर को टच कर लेते हैं, यानी उस लीड को कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाइपलाइन में कन्वर्ट हो जाए। आगे पाइपलाइन और फनल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपको चांसेस हैं कि आप उस लीड को 21 टाइम्स ज़्यादा चांसेस आपके पास हैं कि आप कन्वर्ट कर सकें रादर देन उन लोगों के जो 30 मिनट या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड में कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं एंडी पॉल साहब की, इनकी एक स्टडी हुई है जिस स्टडी में इन्होंने देखा है कि जिन लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर लीड को कांटेक्ट किया है उनके चांसेस 238% बढ़ गए, जबकि जो लोग 40 मिनट से बाद जिन्होंने 42 घंटे तक कवर किया है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, लीड आई है कोई नहीं देखते हैं, उन लोगों से चांसेस आपके जो हैं 238% बढ़ जाते हैं। देखिए इसको किसी और तरीके से भी देखते हैं। आप एक कस्टमर बन के किसी भी दुकान में जाते हैं, आप वहाँ पे बैठते हैं, अगर आपको विदिन जाते ही आपके साथ पूछ लिया जाए सर पानी लेंगे, चाय लेंगे, क्या लोगे, क्या लेने आए हो, क्या आपको मैं प्रोडक्ट दूँ, तो आप अच्छा फील करोगे। अगर आप वहाँ पर बैठे हो 5-7 मिनट 10 मिनट आपको कोई नहीं पूछने आया तो आप भी एनॉयड हो जाओगे, आप भी उठ के चले जाओगे। चलिए इसको दूसरी तरह भी देखते हैं। कस्टमर की लीड आपके पास कहाँ से आई? इंटरनेट से। अब इंटरनेट में आप नहीं हो अकेले, है ना, आप ही कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट हो, यस ऑफ कोर्स हो सकता है जो आप ही के पास है तो कस्टमर चल के आएगा। अगर यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट औरों के पास भी है तो कस्टमर चल के नहीं आएगा, हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, हमें कस्टमर को समझाना पड़ेगा। तो जो लोग सबसे पहले कस्टमर को टच कर लेंगे या लीड को टच कर लेंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको पर्सनल मीटिंग के लिए कस्टमर पहले टाइम दे दे एज कंपेयर टू अदर कंपनीज और कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो हम लोग ये 5 मिनट का जो गोल्डन मंत्रा है इस पे काम करेंगे। सेल्स, और मैंने बात की थी सेल्स पाइपलाइन में कन्वर्ट होने की। ये फनल्स और पाइपलाइंस आखिर होती क्या है? देखिए सेल्स फनल्स और ये जो सेल्स पाइपलाइन है ये मार्केटिंग टूल्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लोज करने के लिए सेल को आपको हेल्प करते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से बनाई जाती हैं। एक तो आपकी जो सेल्स पाइपलाइन होती है, हम लोग बात करेंगे, सेल्स पाइपलाइन हमेशा जो है आगे बढ़ती है। कस्टमर की लीड आई, आपने कांटेक्ट किया, कस्टमर तक पहुंचे आप, कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिखाया, कस्टमर को पसंद आया प्रोडक्ट, कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, पेमेंट दी और आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, थैंक यू। ये एक सेल्स की पाइपलाइन होगी जो आगे बढ़ती है। फनल्स जो रहती हैं वो आप क्रिएट करते हो कस्टमर के अकॉर्डिंगली। सपोज आपका कस्टमर जो है वो अभी डिसीजन उसने पेंडिंग डाल दिया, राइट, वो कह रहा है मैं थोड़े दिन बाद लूँगा। वो किस कारण थोड़े दिन बाद लेगा प्रोडक्ट? उसकी पाइपलाइंस आप डिफरेंट बना सकते हो। अभी पैसा नहीं है, अभी कंपटीशन में चेक कर रहा है, अभी वो डिसीज़न लेने में अभी है, या उसको अभी ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट की, या किसी रिश्तेदार से पूछ रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। फॉर दैट मैटर मैं अभी कहता हूँ कि आपकी एक फनल आपने बना ली, उसमें आपके 4 कस्टमर्स आ गए जो अभी मार्केट में रेट्स की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो आप क्या करोगे? आप एक फनल बनाओगे, प्राइस डिफरेंस की वजह से कस्टमर बाय नहीं कर रहा। अब क्या करेगा आपका मार्केटिंग टीम? आप जब रिपोर्ट करोगे मार्केटिंग टीम को तो मार्केटिंग टीम आपको एक कंपैरिजन चार्ट बना के दे देगा। उस कंपैरिजन चार्ट में क्या होगा कि मेरी ये यूएसपीस हैं, मेरे प्रोडक्ट के ये एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं फैब भी कह देता हूँ, फीचर्स एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं। मेरी ये यूएसपीस हैं, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें ये फीचर्स हैं, मेरी प्राइस ये है, आपकी प्राइस ये है दूसरे प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर तो आपकी प्राइस ज़्यादा है तो आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अगर आपकी मार्केटिंग टीम अलाउ करती है और आपके पास अगर स्पेस है डिस्काउंट का। अगर आपकी प्राइस कम है तो आप प्राइस पे भी वॉर कर सकते हैं, प्राइस पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो पाइपलाइंस रहेंगी, फनल्स रहेंगी, ये आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि आपका कस्टमर किस स्टेज पे है और उसको कैसे आपने ट्रीट करना है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे मैंने बताया आपको उनको एंगेज करके रखना है कंटेंट के साथ, उनको केस स्टडीज़ देने हैं, आपके रिव्यूज़ देने हैं। आप उसमें रिव्यूज़ में प्राइसिंग रिव्यूज़ भी दे सकते हो, आप उसमें कस्टमर रिव्यूज़ भी दे सकते हो, सेटिस्फैक्ट्री उनको रिजल्ट्स दिखा सकते हो, सो दैट उनका जो डिसीज़न है वो हेल्प करे। ये आपको रिपोर्टिंग भी दे देता है और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये मॉडल जब आप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करोगे लेटर ऑन।
आपको रीटारगेटिंग करने के लिए भी, सपोज आपने एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट तो नहीं था ज़िंदगी में, आपके प्रोडक्ट आने वाले और भी हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस टाइम आपके पास अवेलेबल हैं। जब एक कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया तो उसको आप ऑलरेडी कस्टमर या एग्जिस्टिंग कस्टमर की पाइपलाइन में डाल सकते हो। जो भी नया प्रोडक्ट आया आप उनको दिखा सकते हो, सर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं एंड फॉर यू स्पेशली वी हैव अ डिस्काउंट स्ट्रक्चर, या उनको कोई स्पेशल या अर्ली अराइवल्स, कुछ भी ऐसी फीचर्स देके उनको आप रीटारगेट भी कर सकते हो। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हम लोग आएंगे, रीटारगेटिंग पे भी बात करेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये लीड्स हैं क्या? देखिए, मैंने सेल्स मार्केटिंग और फनल्स इसलिए टच किया है, मैं ये एक चीज़ समझ सकता हूँ कि मेरे पास इस टाइम जितने भी आप देख रहे हैं इस सेशन को, 95% सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड रखते हैं। कुछ हो सकता है मेरे दोस्त जो सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं रखते, तो उनके लिए ये एक हल्का सा ओवरव्यू था। अब ये लीड्स क्या है? लीड्स दोस्तों है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट रख रही है, वो लीड्स हैं। अब लीड जनरेशन क्या है दोस्तों? लीड जनरेशन है मुझे अब इन लोगों तक पहुंचना है, जो कस्टमर्स, जो प्रॉस्पेक्ट्स मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं, अब मुझे वो लीड जनरेट करनी है, मुझे उन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा? मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। अब लीड जनरेशन में मुझे कौन सी डिटेल्स उनकी चाहिए और क्यों चाहिए दोस्तों? मुझे उनका चाहिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, और जो भी मुझे डिटेल्स चाहिए मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हो सकता है मेरा प्रोडक्ट कुछ एज के अकॉर्डिंगली चाहिए हो, सपोज ओल्ड एज में मेरा प्रोडक्ट बिकना है, ठीक है, मेरे टारगेट ऑडियंस ओल्ड एज वाले हैं, तो मैं एज भी साथ में ले लूँगा, राइट। अब मुझे ये सारा कुछ चाहिए क्यों दोस्तों? आपकी एक दुकान है, आपके पास दिन भर में 100 ग्राहक आते हैं, कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं। जो प्रोडक्ट बाय करते हैं उनको थैंक्स कैसे करोगे जब आपके पास उनका डेटा ही नहीं है? कल को आपका कोई और प्रोडक्ट आता है आपकी दुकान में, उन तक जो आप पर विश्वास करते हैं आपके कस्टमर्स, उन तक दोबारा कैसे पहुंचोगे? तो ये चीज़ें हमें चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो दुकान में आए बट उन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। उन्होंने अगर प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो उनका दोबारा कैसे पहुंचेंगे हम लोग? उनका कारण कैसे जानेंगे कि किस कारण उन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया? तो वो सब चीज़ों को पहचानने के लिए हमें ये डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इन लीड्स के साथ मुझे करना क्या है? इन लीड्स को मैंने जनरेट किया, ठीक है, और अब मैं इन लीड्स को जनरेट करके इनको प्रोडक्ट तो बेचूंगा ही, प्लस मैं जो प्रोडक्ट मेरा नहीं खरीदेंगे उनको मैं नर्चर करूंगा, यानी उनको मैं एंगेज रखूंगा। वो आज मेरे कस्टमर नहीं है बट कल को मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, मेरे वो फ्यूचर कस्टमर्स हैं। अब इसमें करूंगा क्या? देखिए, जैसे ही मेरे पास कांटेक्ट आया, लीड जनरेट हुई, मैंने अपने कस्टमर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैं कस्टमर के पास उसको प्रोडक्ट दिखाने चला गया। जब मैंने प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया तो कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट लाइक किया। जब मैंने प्रोडक्ट लाइक कर लिया कस्टमर ने मुझे पेमेंट की और मेरी सेल क्लोज हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जी, गुड, कुडोज टू सेल्स टीम, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, प्रोडक्ट सेल हो गया। बट अब ये मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो गए, तो मुझे इनको भी एंगेज रखना है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा? कस्टमर को मैंने प्रोडक्ट तो एक्सप्लेन किया बट कस्टमर का डिसीजन पेंडिंग है, अभी उसने डिसीजन नहीं लिया, या कस्टमर ने मुझे ना कर दिया कि आपका प्रोडक्ट मुझे भी पसंद नहीं है। फाइन, दोनों केस में मैं क्या करूँगा? मैं इन लीड्स को नर्चर करूँगा, मैं एक पाइपलाइन क्रिएट करूँगा, डिफरेंट पाइपलाइंस डिफरेंट कस्टमर्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज। वो किस स्टेज में है, किस कारण अभी उनका डिसीजन पेंडिंग है, प्राइस के कारण है या कंपटीशन के प्रोडक्ट के कारण है, या अभी पैसा नहीं है, या अभी वो किसी से पूछेंगे, या अभी ज़रूरत नहीं है, वट एवर दी रीज़न इज़, मैं उनको पाइपलाइन क्रिएट करूँगा, ठीक है। अभी जैसे सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है ना, और मैं प्रोडक्ट बेचने गया, कस्टमर ने डिसीजन पेंडिंग कर दिया। अब मेरे पास डेटा है कस्टमर का, मेरे पास उसका डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी है। मैं डेट ऑफ बर्थ पे उसको फ़ोन करता हूँ, सर वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत मुबारक सर, आज आपका जन्मदिन है, और आपके जन्मदिन के दिन के ऊपर सर मैं आपको हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर 40%, 10%, 5% जो भी है डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, या मैं फ्री सैम्पलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके चांसेस हैं कि वो
तब नहीं कन्वर्ट हुआ था, आज कन्वर्ट हो जाए। तो ये पाइपलाइंस आपको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी। सेल्स जो हो चुकी हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हमने उनको भी पाइपलाइन में डाल दिया। अब वो क्या हो रहा है, वहाँ पर पाइपलाइन क्या है, वहाँ पे मेरा कोई नया प्रोडक्ट आया है या मेरा कोई फ्यूचर में आना है प्रोडक्ट, तो मैं उनको अर्ली बाइंग के लिए ऑफर कर देता हूँ या कोई डिस्काउंट दे देता हूँ एंड सो ऑन। बट ये नर्चरिंग करनी तो है लीड्स के साथ, बट कैसे करनी है दोस्तों, इनको हम करेंगे एंगेज कैसे करेंगे, हमारी मार्केटिंग टीम इनको एंगेज करेगी कंटेंट के साथ। हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक बार नया हमेशा करके दिखाएंगे। हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट की ये यूएसपीज हैं, हमारे प्रोडक्ट के ये एडवांटेजेस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये हमारी प्राइस है, कंपटीशन में ये हो रहा है। तो हम लोग इनको एंगेज रखेंगे। एंगेज कैसे रखेंगे दोस्तों, हम लोग इनको फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। पर्सनल मीटिंग्स के साथ इनको कांटेक्ट में रख सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा हमारा ट्रस्ट बिल्ड, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट आएगा, हमारे एक रिलेशंस उसके साथ अच्छे बनेंगे। आज नहीं प्रोडक्ट लिया तो कल ले लेगा, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सबके साथ अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।